हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। डिस्काउंट आज क्लास नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। 2 क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं बच्चा इसमें। और देखते हैं आज हम कितना पार्ट करते हैं, चैप्टर कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, और डिपेंड करेगा हम आज कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। चलो, तो करते हैं शुरुआत अपने सेशन की। पहला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को। जल्दी से आप मुझे इसका जवाब बताओ, क्या इसका जवाब है? फिर आगे बढ़ते हैं। इस सैटरडे को मैं फिर कहूंगा तैयार रहना। आपके डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की मॉक क्विज आपको मिलने वाली है। 20 क्वेश्चन होंगे इसमें, और 20 क्वेश्चन के लिए केवल आपको मैं 30 मिनट दूंगा। 30 मिनट काफी है, 1 घंटा। तुम तो ये चाहते हो कि तुम्हें मैं क्वेश्चन दूं 30 और तुम्हें समय दे दूं 3 घंटे, लगे रहो। ऐसे थोड़ी होता है भैया। जब हम एग्जाम में बैठते हैं सारा खेल टाइम का होता है। क्वेश्चन हार्ड और आसान नहीं होता। आप उस निश्चित समय में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, असली खेल तो वही है। तो हमें टाइम का भी थोड़ा मैनेजमेंट करना होता है। कह रहा है, यदि बिक्री कर को 3.5% से घटाकर 3 सही 1/3% कर दिया जाए तो 4200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति पर क्या डिफरेंस आएगा, फर्क आएगा। इन दोनों का अंतर ले लो, इसमें से ये घटा दो भाई, इसमें से ये घटा दो, जो भी आएगा वो उतना ही परसेंट का डिफरेंस है। 3.5 का मतलब है 2 तिया 6 और 1 7/2%। और 3 सही 1/3 का मतलब है 10/3%। अगर मैं ये इसमें से घटाता हूं तो 7 तिया 21 माइनस 10 दूनी 20/3 दूनी 6, यानी कि 1/6% का अंतर आएगा। 1/6% का फर्क आएगा। सवाल ने कहा भैया 4200 अंकित मूल्य है। क्या है? 4200 आपका अंकित मूल्य है, तो कितने रुपए का फर्क आएगा? तो 4200 गुणा 1/6, और परसेंट को हटाओगे तो 100 से भाग दे देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 सत्तू 42, 7 एकम 7, यानी कि 7 रुपए का डिफरेंस आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 इसी वाले एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, पहला और मतलब आज का पहला क्वेश्चन है तो होमवर्क था जो हमने अभी अभी किया। कह रहा है एक वस्तु 6 सही 1/4% तथा 20% के दो क्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है। वस्तु पर दी जाने वाली छूट 175 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस क्या होगा, आप मुझे बताइए। भाई कह रहा है दो डिस्काउंट है, 6 सही 1/4 और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो 6 सही 1/4% का फ्रैक्शन आप जानते हैं क्या? कितना होता है? 1/16। और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20% का होता है 1/5। तो दो डिस्काउंट दिए गए हैं, यहां 16 में से एक घटा दो 15 आ जाएगा, यहां 5 में से एक घटा दो 4 आ जाएगा। अब आप इनकी चाहे तो गुणा कर लो, चाहे एक दूसरे को काट लो, क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज में समझाया है। ये तो हो जाएगा 4 चौके 16, ये हो जाएगा 5 तिया 15, यानी कि रेशो हमें मिल गया 4:3 का। कितना मिल गया भैया? रेशो हमें मिल गया 4:3 का। अब कह रहा है कि जो डिस्काउंट है वो 175 है। जो डिस्काउंट है वो कितना है? 175, यानी कि 4 अगर अंकित मूल्य है तो 3 यूनिट क्या है आपका बेचने वाला मूल्य। डिस्काउंट कितना है? 1 यूनिट का, और उसकी वैल्यू कितनी है बच्चा? 175।
उसकी वैल्यू कितनी है 175। अब सवाल कह रहा है उसका अंकित मूल्य क्या है, 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, 4 गुणा 175, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 एकम 4 3 7। आप कहेंगे सर उसका जो अंकित मूल्य है वो 700 रुपए है। कितना? 700 रुपीज। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताइए जरा मुझे, देखते हैं इसे कौन करता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। नहीं इसको मत करो आप, इसे अभी थोड़ा अगले वाले टाइप में करेंगे हम, इसे करो। सवाल है एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर बेचता है, ठीक? लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए जो रियायती मूल्य पर 10% की शुल्क भी लेता है, ओके। खुदरा विक्रेता इसे 4092 अधिक में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है। कह रहा है बताओ व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, करिए इसे। बताइए भैया। सवाल ने बोला है एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% के डिस्काउंट पर बेचता है। यह एक व्यापारी है, उसने अपनी एक वस्तु का मान लो एक कोई जीन्स है, जीन्स पर कुछ अंकित मूल्य रखा होगा और उसे 20% के डिस्काउंट पर विक्रेता को बेचा। 20% के डिस्काउंट पर, हमें नहीं पता उसने कितना अंकित मूल्य रखा है अपना, किसने? व्यापारी ने, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसने 20% के डिस्काउंट पर विक्रेता को बेच दिया। ठीक है आगे पढ़ते हैं। कह रहा लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए तो 10% की शुल्क जरूर लेता है, जो उसने डिस्काउंट प्राइस किया ना उस पर 10% का वो शुल्क लेता है पैकेजिंग वगैरह की कॉस्ट के लिए। अब कह रहा है कि खुदरा विक्रेता इसे 4092 अधिक में बेचता है, जितने में खुदरा विक्रेता उसे खरीद कर लाया, किससे? किससे? व्यापारी से। तो भैया उसे वो 4092 अधिक में बेचता है, जिससे उसे 25% का प्रॉफिट हो जाता है, जिससे उसे 25% का प्रॉफिट हो जाता है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भैया खुदरा विक्रेता ने अगर इसे 4092 अधिक में बेचा और उसे अगर 25% का प्रॉफिट हुआ, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसके 25% की वैल्यू 4092 होगी? बोलो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि खुदरा विक्रेता ने इसे 4092 अधिक में बेचा और अधिक का मतलब है कि उसे 25% का प्रॉफिट हुआ? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यही 25% का प्रॉफिट 4092 रुपए के बराबर होगा? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। तो आप कहेंगे कि सर खुदरा, केवल मैं किसकी बात कर रहा हूं? खुदरा विक्रेता यानी कि रिटेलर की बात कर रहा हूं। खुदरा विक्रेता का अंकित मूल्य निकाल रहा हूं मैं, ओ सॉरी क्रय मूल्य, कितने में वो खरीद कर लाया है। खुदरा वाला जो है, जो रिटेलर है, वो अगर 4092 अधिक में बेचता है तो 25% का प्रॉफिट होता है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया 25% के वैल्यू उसकी 4092 के बराबर है, तो आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल है, 4092 के बराबर। और हम यहां से 100% की वैल्यू निकालेंगे, 100% की, तो 25 चौकू 100, तो इधर भी 4 से गुणा कर दो, तो यह आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 3 4 चौक 16, तो 100% की वैल्यू आ गई 16,368। इसका मतलब है कि भैया जो खुदरा विक्रेता है ना, वो 16,368 में खरीद कर लाया है। कितने में खरीद कर लाया है बच्चा? 16,368 में खरीद कर लाया है। क्या ये बात अगर मैं आपसे बोलूं तो ये सही है कि नहीं?
अगर उसने 4092 अधिक में बेचा तो उसे 25% का लाभ हुआ। तो मैंने कहा 25% की वैल्यू 4092, 100% हो जाएगा 16,368, यानी कि ये उसका खरीदने वाला मूल्य है। अब हम पहुंच गए कहां कि खुदरा विक्रेता ने इसे कितने में खरीदा है। अब सवाल ने बोला कि भैया व्यापारी ने उसे 20% के डिस्काउंट पर बेचा, लेकिन उस पर भी वो 10% का शुल्क लगा दिया, पैकेजिंग वाला 10% का शुल्क। तो 20% का फ्रैक्शन कितना है? 1/5। 10% का फ्रैक्शन कितना है? 1/10। तो उसने डिस्काउंट दिया है 5 से 4 का। भाई 5 की चीज पर 1 का डिस्काउंट दिया, लेकिन अगर उसने 10% का शुल्क लगाया, शुल्क लगाने का मतलब क्या होता है? वैल्यू को बढ़ाना। भाई अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो वैल्यू घटा रहा हूं, और अगर मैं टैक्स लगा रहा हूं तो वैल्यू को बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है बच्चा? वैल्यू को बढ़ाया जाता है। तो 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये हो गया 10 पंजे 50 और 11 चौक 44। यहां पर 44 यूनिट की वैल्यू आपको 16,368 हो जाएगी। आपको 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। बताइए भैया, ये जो मैंने निकाला है 20% का डिस्काउंट, यानी कि 5 से 4, ये तो व्यापारी ने डिस्काउंट दिया। अब कह रहा है कि उसने 10% का टैक्स भी लगा दिया। टैक्स लगा दिया यानी कि वैल्यू बढ़ी, इंक्रीज हो गई। तो भैया 10 में 1 जोड़ दोगे 11, तो इतने में उसने बेचा है व्यापारी ने। तो ये खुदरा विक्रेता का जो खरीदने वाला मूल्य है ये 44 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जो 50 यूनिट आएगा ये व्यापारी का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस आएगा। जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 16,368/44, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 5, 11 चौक 44, 6 और 3 9, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 4 से जाएगा, 4 तिया 12, 2 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 गुणा 372। 0 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 तिया 15 और 3 18, यानी कि 18,600 में व्यापारी ने अंकित किया होगा। बच्चे बहुत महंगा सवाल है जो अब तक किसी भी कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। किसी भी कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में अब तक पूछा जाने वाला, मैं कहूंगा प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन। इस पे एक बार स्टार लगा लेना और इसे दोबारा देख लेना, क्योंकि मैंने इसको बीच बीच में आपको 2-3 बार रिपीट करके समझा भी दिया है। ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि खुदरा विक्रेता ने उसे 4092 अधिक में बेचा। ऐसा करने पर उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने क्या बोला कि यही 25% का प्रॉफिट 4092 के बराबर हो गया। तो भैया 100% 16,368। ये जो 100% की वैल्यू है ये खुदरा विक्रेता का कॉस्ट प्राइस है। इतने में वो खुदरा विक्रेता इसे खरीद कर लाया होगा। मैं अब थोड़ा सा ऊपर चला तो मैंने कहा व्यापारी ने 20% का डिस्काउंट दिया, और जो डिस्काउंटेड प्राइस है, जो डिस्काउंट होने के बाद मूल्य है, उस पर 10% का फिर टैक्स लगा दिया। तो भैया 20% का डिस्काउंट यानी कि 5 से 4, और टैक्स लगा दिया यानी कि वैल्यू बढ़ गई 10 से 11। ये 50, ये 44। तो ये अगर व्यापारी का अंकित मूल्य है तो ये व्यापारी का बेचने वाला मूल्य है, और जो व्यापारी का बेचने वाला मूल्य है वो 16,368 के बराबर है। 1 यूनिट 372, 50 यूनिट 18,600, और यही आपका व्यापारी का अंकित मूल्य है, और यही आपसे। बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल करिए जरा। बताओ भाई इसका जवाब जल्दी से मुझे क्या होगा? बोलो। कह रहा है चांदी की
एक पूजा की थाली के सेट को 10,000 के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट के साथ बेचा जाता है। पूजा की थाली है, उसका अंकित मूल्य कितना है भैया? 10,000। कह रहा है दो सक्सेसिव डिस्काउंट, एक 10% और एक 5% में बेचा जाता है। कह रहा भुगतान नगद किए जाने पर एक और एक्स्ट्रा डिस्काउंट 5% का दिया जाता है। अब ये सवाल में आपको 3 डिस्काउंट दे दिए। कह रहा है कि अगर आप पूजा की थाली खरीदते हो तो आपको दो सक्सेसिव, एक 10% और एक 5% का मिलता है, और अगर आप नगद भुगतान करते हो तो एक और 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ये एक्स्ट्रा वाला है। कह रहा है बताओ नगद भुगतान अगर आप करते हो तो कितना उसका विक्रय मूल्य होगा। 3 आपको डिस्काउंट यहां दिए हुए हैं बच्चा। एक 10% का सक्सेसिव, 5% का, और अगर आप नगद भुगतान करते हो तो एक और 5% का आपको मिल जाएगा। अब या तो आप इसे रेशियो मेथड से कर लो या फिर आप इसे समतुल्य निकाल कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे 10% का फ्रैक्शन 1/10, 5% का 1/20, 5% का 1/20। ओके, अब तीनों के तीनों डिस्काउंट है तो 10 में से एक घटा दो 9, फिर 20 में से एक घटा दो 19, फिर 20 में से एक घटा दो 19। भाई तीनों डिस्काउंट है ना। ये हो जाएगा 2 दूनी 4,000, ये हो जाएगा 19 गुणा 19 कितना होता है 361, और 9 की गुणा करेंगे 9 एकम 9, 9 छिक्के 54, 5 9 तिया 27 और 5 32, यानी कि 4,000 और 3249 का अनुपात आ गया। आ गया ना। तो ये अगर अंकित मूल्य है तो ये क्या है? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है। तो अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है भाई? 10,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 10,000 बटा 4,000। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इतने यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3249 गुणा 5/2। तो 5 नाम 45, हासिल का 4, पांचों के 20, 4 24, हासिल का 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16 और बटा 2। 2 से काटेंगे बच्चे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, पॉइंट 2 पंजे 10, यानी कि 8122.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अच्छे सवाल हैं जो मैं करा रहा हूं आपको। 8122.5, ये वो सवाल हैं जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। भाई हर बार हल्के सवालों पर थोड़ी डिपेंड रहेंगे हम, हमें तो हर लेवल पढ़ना है। शुरू में प्रॉमिस हुआ था, डील हुई थी मेरी और आपकी, आप लोगों ने सहमति भी दी थी। फॉर्मूले मेथड से भी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा बच्चा। कुछ तो काम अपने लिए बचा के रखो यार, सारा काम मुझसे ही कराओगे? मैंने रास्ता बता दिया आपको, खुद भी तो करो रफ कॉपी में कुछ, तभी तो ये खुलेगा, ये वाला एरिया। भाई 3 डिस्काउंट थे, 10%, 5% का सक्सेसिव। अगर आप नगद पैसा देते हो कैश में तो आपको 5% का और छूट मिलता है। कई बार होता है ना, आप कुछ सामान खरीदने जाओ, दुकानदार कहेगा भैया अगर जीएसटी बिल पे लोगे तो इतना पैसा लूंगा, और अगर जीएसटी नहीं कैश में रुपए दोगे तो इतना कम कर दूंगा। कई बार बोलता है ना वो। तो वही है कि अगर नगद भुगतान करोगे तो 5% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो तीनों के तीनों सक्सेसिव हो गए। तो 10 से 9, 20 में एक घटा दो 19, 20 में एक घटा दो 19, गुणा किया 4,000, गुणा किया 3249। ये अंकित मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। अंकित मूल्य 10,000 दिया हुआ है, एक यूनिट 5/2, 3249 का मतलब 8122.2। ठीक है, आगे चले। ये सवाल करिए तो फिर जरा बताओ इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है कि
शर्ट पर 25% की छूट थी। एक महिला ने वह शर्ट खरीदा और उसे नगद भुगतान करने के कारण 20% की एक्स्ट्रा छूट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला अगर वो कैश पेमेंट, नगद इंस्टेंट पेमेंट करती है तो। अब कह रहा है इसके बाद निष्ठावान ग्राहक होने के कारण 10% का और छूट मिल गया। कुछ लेडीज होती हैं भाई कि वो दुकानदार को निचोड़ के रख देती हैं बिल्कुल, जब तक उनको ये यकीन नहीं हो जाता है ना कि इस सामने वाले दुकानदार को अब कुछ नहीं बच रहा है, तब तक उनसे बार्गेनिंग करती रहती हैं। ये होता है बहुत सारे, मेरी मम्मी में है ये बहुत ज़्यादा, है ना। तो मैं जब जाता हूँ मम्मी के साथ अब भी मार्केट, तो भाई साहब मैं कोशिश करता हूँ कि मम्मी को उन शॉप पे लेके जाऊं जहां लिखा रहता है साफ साफ एक दाम, कोई बार्गेनिंग नहीं। तो मैं घुसते बता देता हूँ मम्मी यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं होगी। मम्मी कही कैसे नहीं होगी, चल तो सही अंदर, तो ये तो करेगा बार्गेनिंग, बचा रहेगा ये। तो भाई उससे भी भिड़ जाती है। और जहां पर ये एक दाम नहीं लिखा रहता वो उसको तो पसीने आ जाते हैं। तो ऐसा हर घर में एक व्यक्ति जरूर होता है। तो हुआ क्या, एक शर्ट पे 25% का डिस्काउंट था। अब कह रहा है कि आप इसको देखो, मैं 1 मिनट में आया। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, बार्गेनिंग वाला, कि एक शर्ट पे 25% का डिस्काउंट था। अब भैया हुआ क्या कि अगर नगद भुगतान करोगे तो 20% का और उसने बोला कि निष्ठावान, निष्ठावान ग्राहक होने के कारण, निष्ठावान यानी कि एक ऐसा कस्टमर के मम्मी बोलती है ना दुकान पे जाके, रोज हम तुम्हारे रोज ग्राहक हैं, पिछले कितनी बार तुमसे सामान खरीद के लेके गए हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, तुम तो लूट रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, हर बार तुमसे ही खरीद के ले जाते हैं, आगे भी तुमसे ही लेकर जाएंगे। तो वो सारा का मतलब होता है निष्ठावान। वो कहेगा ठीक है माता जी, मैं आपको एक और 10% का डिस्काउंट दे देता हूं फिर। तो यहां मिले 3 डिस्काउंट, और कह रहा है उसने 324 रुपए का भुगतान किया। जो शर्ट पता नहीं कितनी की रही होगी, उसके लिए केवल 324 रुपए दिए गए हैं। कह रहा है उसका अंकित मूल्य क्या है। तो क्या करो, पहले सारे परसेंटेज के फ्रैक्शन यानी कि भिन्न लिख लो। तो 25% का, 20% का, और फिर 10% का। ठीक है, तो भैया 4 में से 1 घटा दो 3, 5 में से 1 घटा दो 4, और 10 में से 1 घटा दो 9। अब इधर का 4 इधर के 4 से काट दो, 10 पंजे 50, 9 तिया 27। तो ये अगर अंकित मूल्य है तो ये उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है। तो अब आपसे उसने बोला है कि उसने 324 रुपए का भुगतान किया, मतलब 27 का मतलब 324 है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया, 324/27। तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 छिक्के 54, 3 से जाएगा 12 बार। तो भैया 50 यूनिट का मतलब है 50 गुणा 12 यानी कि 600। कितना है, 600। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ओके, मजा आया सवाल करने में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। चलो ये और करते हैं, इसे और करो। बोलो बोलो बोलो, एक क्लास और जाएगी इसमें अभी, है ना, एक क्लास और जाएगी अभी। कह रहा है विपिन 7 नोटबुक खरीदने पर 3 मुफ्त पाए का एक ऑफर डिस्काउंट लेता है। यानी कि विपिन का क्या काम है कि भैया वो एक ऑफर देखने गया कि बाई 7 गेट 3 फ्री। किस ऑफर में गया है वो, कि बाई 7 गेट 3 फ्री। वो फंस गया, वो फंस गया। उसने शायद कल की क्लास नहीं की फिर विपिन ने, आज वो पहुंच गया बेचारा, बाई 7 गेट 3 फ्री पे पहुंच गया, पक्का वो फंसेगा अब।
कह रहा है कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ अ नोटबुक मार्क्ड एज 185, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना है 185, इफ द इक्वलेंट परसेंट डिस्काउंट इज अप्लाइड, यानी कि अगर वो पूरा इक्वलेंट डिस्काउंट 7 खरीदने पर 3 फ्री पाए वाला डिस्काउंट लगाता है तो उसे कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा एक नोटबुक पर जिसका अंकित मूल्य 185 है। तो आप कहेंगे कि भैया बाई 7, क्या बाई 7 गेट 3 फ्री, और मैंने आपसे बोला कि ऐसा डिस्काउंट कभी भी हमें निकालना हो तो फ्री में कितना मिला 3, और टोटल घर कितना लेके गए हैं 7 और 3 10 इंटू 100। आप कहेंगे सर ये 30% का डिस्काउंट है, तो अगर उसका मार्क प्राइस 185 है, अगर उसका मार्क प्राइस 185 है तो भैया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 30% डिस्काउंट का मतलब है उसे 70% में बेचा गया है। 30% डिस्काउंट का तो यही मतलब होता है जी। 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56 और 3 59, 7 एकम 7 5 12 और बटे 10, तो ये हो जाएगा 129.5। कितने में खरीदा गया बच्चा? एक एसएससी जीडी 2025 का ये अपडेटेड क्वेश्चन है, 129.5। ठीक है भैया, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब हम अपना आगे शुरू करते हैं। तो अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 4। एक क्वेश्चन शायद ऊपर मार्कअप वाला क्वेश्चन है, ये मार्कअप वाला है जो मैं अब कराने वाला हूं आपको। भाई पहले मैं आपको थोड़ा सा मार्कअप के बारे में बता देता हूं कि व्हाट डू द मार्कअप मींस। मार्कअप, मार्कअप का मतलब क्या होता है? मान लो मैं कोई चीज खरीद के लाया 100 रुपए की, अब मैं क्या करता हूँ उसकी वो पर्ची हटा देता हूँ जो उस पर छपी हुई थी और एक अपनी पर्ची चिपका देता हूँ जो 20% की ऊपर की है, तो वो मेरा हो गया मार्कअप। यानी कि मैं 100 रुपए की खरीद के लाया हूं और मैंने उसको मार्कअप कर दिया 20% ऊपर, यानी कि 120 में मैंने उसे रख दिया। अब जो भी मैं डिस्काउंट दूंगा मैं 100 पर नहीं दूंगा, मैं दूंगा जितने पर मैंने मार्कअप किया है। यानी कि अगर हमारे घर वाले या हमारी मम्मी अगर खरीदने जाती है तो वो जो उसको आंसू बहने लगते हैं ना दुकानदार के, वो रोने लगता है कि नहीं माताजी इतने का नहीं है उतने का नहीं है, भाई वो 120 पर तोड़ती हैं, वो 100 पर नहीं तोड़ती हैं। तोड़ते तोड़ते कितने पर लेंगे? 110 पर, 108 पर, तब भी उसको कितने का 8 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें तो दुकानदार के मतलब की है, आपके मतलब की नहीं है। आप इसमें ज्यादा मत घुसो। आप में से कुछ बच्चे भी दुकानदार होंगे, वो मुझे गाली वगैरह दे रहे होंगे, कोई बात नहीं। तो मार्कअप का मतलब है, सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि आ प्रोडक्ट इज मार्कअप बाई 20%, यानी कि एक वस्तु को 20% अधिक अंकित किया गया, इसको ऐसे भी बोला जाता है अधिक अंकित किया गया, अंकित किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अधिक अंकित किया गया का मतलब क्या है कि अगर उसका सपोज मूल्य 100 रुपए था खरीदने वाला, अगर उसका कॉस्ट प्राइस, अगर सपोज उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? उसका अंकित मूल्य हो जाएगा 120। तो अब जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा, चाहे 5% का हो, चाहे 10% का हो, चाहे 15% का हो, बच्चे वो इस 120 रुपए पर दिया जाएगा, इस 100 पर नहीं दिया जाएगा। जितना ऊपर उसने मार्कअप किया है ना, जो उसका मार्कअप प्राइस है, एवरी डिस्काउंट हमें उसी मार्कअप प्राइस पर मिलेगा। सपोज अगर उसने अब 10% का डिस्काउंट दे भी दिया, तो वो 10% का डिस्काउंट अब इस 120 पर मिलेगा। इस पर, इस 120 पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन है जो हमें इसमें करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा देखना इसको। इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। क्रय एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उसे 20% की छूट भी मिलती है। ओके, अब कह रहा है प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ क्या होगा।
जल्दी बता दिया यार, 4% का लॉस कैसे? बहुत सारे तरीके से हो जाएगा ये। आप इसे रेशियो मेथड से कर लो, आप इसे 100 मान के कर लो, आप इसे फॉर्मूला मेथड से कर लो, किसी भी तरीके से। मैंने आपको परसेंटेज में बताया था ना, A% की वृद्धि और B% की कमी, जब भी वृद्धि और कमी होती है तो क्या फॉर्मूला लगता है? A% की वृद्धि और B% की वृद्धि, जब भी दोनों वृद्धि होती है तो क्या फॉर्मूला लगता है? A% की कमी, B% की कमी, दोनों कमी होती है तो क्या फॉर्मूला लगता है? वो फॉर्मूले से भी आप उड़ा सकते हो। कह रहे भैया क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, एक वृद्धि है एक कमी है, तो आप यहां फॉर्मूला लगाओगे कौन सा? A माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। जब एक वृद्धि और एक कमी होती है तो फॉर्मूला कौन सा होता है? A माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। आप इसे 100 मानकर भी चल सकते हो कि सपोज अगर बोल रहा है क्रय मूल्य से 20% अधिक, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसने अंकित किया है कितना? 20% ज्यादा। कितना बचा? 20% ज्यादा। तो कितना उसने अंकित किया है? 120। अब कह रहा है कि भैया उसने 20% का डिस्काउंट भी दिया। अब बच्चे जो भी डिस्काउंट देगा वो अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। तो अगर अंकित मूल्य उसका 120 है बच्चे, तो 20% का डिस्काउंट। तो आप मुझे बताओ कि अगर किसी चीज पर 20% का डिस्काउंट दिया जाए तो उसे बेचा कितने परसेंट में जाएगा? जल्दी से मुझे बता दो कि अगर मैं किसी चीज पर 20% की छूट देता हूं तो मैं कितने परसेंट में बेचता हूं? आप कहेंगे सर 80% में बेचोगे। यस। और 12 अट्ठे कितना हो गया? 96। अब आपसे पूछा है बताओ उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और वो कितने का होगा? वो कितने का होगा कि भैया अगर 100 में खरीदा और 96 में बेच दिया तो भैया उसे तो 4 का लॉस हो गया। और अगर हमें परसेंट में बताना है तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य। बच्चा जब भी हम प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं ना, तो नीचे हमेशा याद रखना आपने कॉस्ट प्राइस को रखना है। नीचे हम हमेशा किसको? कॉस्ट प्राइस को आपने रखना है। ठीक है। आप इसे फॉर्मूले मेथड से भी कर सकते हो। कैसे? कैसे कर सकते हैं कि भैया 20% अधिक, यानी कि 20% की तो वृद्धि है, और कह रहा है 20% कम, 20% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कमी होता है। तो एक वृद्धि और एक कमी का फॉर्मूला बच्चा याद करो, मैंने आपको बोला था A माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100, यानी कि 20 माइनस 20 माइनस 20 गुणा 20 बटा 100। तो आप कहेंगे सर ये तो आ गया 0, माइनस 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का 4%। भैया माइनस का साइन क्या दिखाता है? बोलो, माइनस का साइन आपको क्या दिखाता है? आप कहेंगे सर माइनस का साइन बोलता है हानि, तो हम कहेंगे 4% की हानि, यानी कि 4% का लॉस हो जाएगा। आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। मैं रेशियो मेथड भी आपको बताता हूं। ये सवाल में मैं तीनों फॉर्मूले, तीनों तरीके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तीनों इंपोर्टेंट हैं, अच्छे हैं तीनों के तीनों। तो सपोज अगर 20% की फ्रैक्शन अगर मैं कहूं 1/5, इसका भी 1/5, तो 20% की वृद्धि हुई है तो 5 में 1 जोड़ दो 6, और फिर 20% का डिस्काउंट दिया है तो 5 में 1 घटा दो 4, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 24। ठीक है भैया। तो 25 की चीज को 24 में बेचा है, तो नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ? सर नुकसान हो गया एक का। और अगर हमें परसेंट में बताना है तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस को रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 1 = 4, यानी कि 4% का लॉस, ऑप्शन नंबर बी। तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए, हर केस में आपको 4% का नुकसान ही मिला है। अब चलो, अब आपके ऊपर है आप कौन से मेथड से इसे करते हैं। अब जैसे ये सवाल है, ये सवाल आपके सामने है, जरा देखेंगे। ठीक है भाई।
बताओ इसका जवाब। एक वस्तु 2400 में खरीदी गई, उसके मूल्य को 15% ज्यादा अंकित कर दिया गया, उसके बाद अंकित मूल्य पर 8% की छूट यानी कि डिस्काउंट दिया गया। कह रहा है बताओ दी गई छूट यानी कि दिया गया डिस्काउंट कितना होगा, बताएंगे। दिया गया डिस्काउंट, आपसे वो प्रॉफिट या लॉस नहीं पूछ रहा, वो यही 8% की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, इसी 8% की वैल्यू। सबसे पहले उसने क्या किया कि भैया वो खरीद के लाया है उसे 2400 में, कितने में बच्चा, 2400 में उसे खरीद के लाया। कह रहा है कि उसने 15% ज्यादा उसको अंकित कर दिया, 15% ज्यादा उसने अंकित कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका मार्क प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे सर 2400 रुपए में खरीद के लाया है, और अगर 15% ज्यादा उसको अंकित कर रहा है ना, तो उसे कितने परसेंट पर अंकित कर रहा है, 115%। भाई 15% ज्यादा अंकित करने का क्या मतलब है, 115% पर अंकित कर रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 24 पंजा 120, हासिल का 12, 24 एकम 24 और 12 36, हासिल का 3, 24 एकम 24 और 3 27, यानी कि उसका जो अंकित मूल्य है वो 2760 रुपए है। क्या है उसका मार्क प्राइस, कितना हो गया 2760। अब सवाल ने बोला है कि भैया 8% के डिस्काउंट पर बेचता है, और हमसे उसने डिस्काउंट की राशि पूछी, इसीलिए मैंने इस तरीके से किया। मैं इसे रेशियो मेथड से भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि रेशियो मेथड से आपको प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। मैं इसे 100 वाले मेथड से भी नहीं जाऊंगा, वहां भी आपको प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। यहां तो उसने बहुत सिंपल सी बात पूछी कि भैया उसने 2400 में खरीदा, 15% ज्यादा अंकित किया, 8% का डिस्काउंट दिया, बताओ डिस्काउंट का प्राइस कितना है, बताओ डिस्काउंट का प्राइस कितना है, यानी कि आपसे वो 8% की वैल्यू ही पूछ रहा है। इसका 8% निकाल दो, तो ये जाएगा 8 छिंग 48, 4 8 सत्ते 56, 4 60, 6 8 दूनी 16 और 6 22 बटा 10। तो आपका जवाब कितना हो जाएगा भैया, 220.8। कितना हो जाएगा, 220.8 बिल्कुल सही जवाब है। बताइए, अगर वो कहता प्रॉफिट या लॉस तो फिर मैं रेशियो वगैरह मेथड से चला जाता, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, चलो ये सवाल जो हमने पीछे छोड़ा था, इस सवाल को देखो। भाई आज मैं थोड़ी सी क्लास बच्चे आपकी 10-15 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब ऐसा ही एक अर्जेंट वर्क है। कल की क्लास वैसे भी इसकी जाएगी, क्योंकि अभी इसमें 2 टाइप और बचे हुए हैं, तो कल हम इसे ख़त्म कर लेंगे। आज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि आपकी क्लास 10 या 12 मिनट पहले मैं एंड कर रहा हूँ, है ना। इसे देखना आप और करना इसे खुद। बाकी हम कल की क्लास में इस वाले चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अच्छे क्वेश्चन भी थे आज, उनको दोबारा देख लो। एक बार देख के सामने वाले मास्टर को जज मत किया करो, कूट दूंगा नहीं तो, बता रहा हूँ किसी दिन। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।